नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। अपने बोरी बिस्तर ढोक। अभी कब तक ये चलेगा कैसे? ये तो 9 दिन क्या होता है, 9 महीना, 9 साल, 9 जीवन। समझ लेते हैं जब तक ये वापिस नहीं होता हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे, हम सभी का धोखा देंगे। हेलो नमस्कार आदाब में दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक तरफ स्टेज पर बुलाने की जिद में गालियां चल रही हैं और दूसरी तरफ देश छोड़ने की धमकियां खुलेआम बिक रही हैं। आज की ताजा खबरों का मेन्यू कुछ ऐसा है कि आपको स्वाद भी आएगा और थोड़ा मिर्चें भी लगेंगी। बाबा बागेश्वर का नया ड्रामा, शंकराचार्य जी की अटूट जिद और मेरठ के राजपूतों की वो कसम जिसने दिल्ली के गलियारों में खलबली मचा दी है। जी हाँ, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज हम न्यूज चैनलों की उस पट्टी को भी खोलेंगे जो वो अक्सर अपनी आंखों पर बांध कर रखते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्टेज वाली पॉलिटिक्स से। सोशल मीडिया पर बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक वीडियो आग की तरह फैल रहा है। इसमें एक महिला उन्हें खरी खोटी सुना रही है, मतलब गालियां दे रही है। अब बाबा जी भी कहां शांत रहने वाले हैं, उन्होंने भी साफ कह दिया कि नहीं बुलाऊंगा स्टेज पर। नहीं बुलाएंगे। गाली काहे को बकरी? मतलब गजब है, यहां लोग पर्चा बनवाने के लिए लाइन में लगे हैं और वहां स्टेज पर एंट्री को लेकर क्लेश मचा हुआ है। वैसे गाली देना गलत है दोस्तों, पर बाबा जी का ये एटीट्यूड भी इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जरा धर्म की गहराई में चलते हैं। प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती का धरना आज 9वें दिन भी जारी है। जब रिपोर्टर ने पूछा कि महाराज कब तक चलेगा, तो महाराज ने जो जवाब दिया वो कान खोल कर सुनने वाला है। अभी कब तक ये चलेगा कैसे? अरे भाई, ये तो 9 दिन क्या होता है, 9 महीना, 9 साल, 9 जीवन। जब तक न्याय नहीं मिलता, न्याय से पीछे नहीं, अन्याय को सहना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा 9 दिन क्या, 9 महीने, 9 साल या 9 जन्मों तक भी इंसाफ के लिए यहीं बैठा रहूंगा। महाराज का सीधा संदेश है कि अन्याय कभी नहीं सहना चाहिए और वे न्याय मिलने तक पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अब सवाल यह है कि क्या सरकार के कानों पर जू रेंगेगी या वहां अभी भी सन्नाटा ही रहेगा। अब चलते हैं मेरठ के सलावा गांव में, जहां राजपूत समाज ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, यहां ठाकुर चौबीसी के 40 गांव ने पंचायत करके सामूहिक शपथ ली है कि वे मोदी सरकार को तब तक वोट नहीं देंगे जब तक यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 वापस नहीं होता। समझ लेते हैं जो काला कानून यूजीसी बिल मोदी सरकार लाई है, तक ये वापिस नहीं होता हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इनका गुस्सा सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार पर है, योगी सरकार से नहीं। अब समझिए ये विवाद आखिर है क्या। 2026 की शुरुआत में आई यूजीसी के एक नियम उच्च शिक्षा में भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन राजपूत समाज और सामान्य वर्ग के समूह इसे पक्षपाती मान रहे हैं। उनका कहना है कि यह कानून ST/SC एक्ट की तरह झूठे आरोपों और फंसाने का जरिया बन सकता है। बिहार, राजस्थान और दिल्ली में भी इसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, जो इशारा कर रही हैं कि बीजेपी के मजबूत गढ़ों में भी अब दरारें पड़ने लगी हैं। अंत में बात करते हैं उस सर्कस की जिसे हम न्यूज कहते हैं। बागपत में कुछ मुस्लिम बच्चों ने तिरंगा यात्रा के दौरान अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, जिस पर एक बड़े न्यूज चैनल ने तुरंत पुलिस को टैग कर दिया और बच्चों पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन विडंबना देखिए दोस्तों, उसी दिन गाजियाबाद में दक्ष चौधरी नाम का एक व्यक्ति तिरंगा यात्रा में खुलेआम गालियां दे रहा था और उन्हें देश छोड़ने की धमकी दे रहा था। जो भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे, जो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, मादर चोदो अपने बोरी बिस्तर ढोक और जहां जाना है वहां जाके शरण लो। मगर उस चैनल को यह खबर दिखाना लायक नहीं लगी। इसे कहते हैं सिलेक्टिव आउटरीच, यानी अपनी सुविधा के हिसाब से पत्रकारिता करना और नाराज होना। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि कानून और कैमरे